16 वर्ष की उषा कुमारी सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती थी। सावन के पहले सोमवार को बिंदी लगाकर स्कूल चली गई। ये बात स्कूल के टीचर को बड़ी बुरी लगी। टीचर को हरगिज मंजूर नहीं था कि धर्मांतरण के इतने बड़े अड्डे पर आखिर ये लड़की अपने धर्म के प्रति कैसे इतनी आस्थावान है। टीचर ने आपत्ति जताते हुए स्कूल परिसर में ही सबके सामने उषा को थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना से आहत हुई उषा घर पहुंची और फांसी के फंदे पर लटक गई। बाद में उसकी स्कूल यूनिफॉर्म से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उषा ने विषय देते हुए लिखा कि स्कूल से अपमानित करके निकाला गया। छात्रा ने चिट्ठी में लिखा कि उसका पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। ये केवल एक सुसाइड नोट नहीं है, बल्कि कॉन्वेंट स्कूल के पाप उजागर करता हुआ एक पूरा चिट्ठा है। लेकिन सचिन और सीमा के प्यार में डूबी मीडिया इस घटना से या तो अनजान है या पूरी तरह अनजान बनी हुई है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। इस घटना के बाद भी वही हुआ जो हमेशा होता आया है। लड़की के परिजन स्कूल के सामने प्रदर्शन करने लगे। मामला पुलिस तक पहुंचा और पता चला कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। अब पुलिस ने एक जांच कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट कब आएगी? जब तक इस रिपोर्ट का इंतजार खत्म होगा तब तक देश के अलग अलग हिस्सों में न जाने कितनी उषा अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और रीति रिवाजों को या तो त्याग चुकी होगी या फिर वो कहीं ना कहीं फांसी के फंदे पर लटक चुकी होगी। मामला थोड़े समय पहले का है। टेलीग्राफ ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था। झारखंड राज्य के ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित चाईबासा सेंट जेवियर्स गर्ल्स स्कूल की 10वीं की छात्रा ज्योति बारी ने भी स्कूल के पादरी की करतूतों से तंग आकर आत्महत्या की थी। ज्योति की मां ने स्कूल के एक पादरी पर उनकी बेटी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था कि पादरी बार बार उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था। उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन यहाँ भी पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था। अगर तब समय रहते कार्रवाई हुई होती तो शायद आज उषा जीवित होती। उषा की आत्महत्या की घटना झारखंड के धनबाद जिले की है। सावन के पहले सोमवार को बिंदी लगाकर स्कूल चली गई थी। उसे नहीं पता था कि सेंट जेवियर स्कूल में इस छोटी सी बिंदी की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अगर उषा के गले में क्रॉस लटका होता तो शायद उसे सम्मानित किया जाता। लेकिन उषा को बिंदी पसंद थी, लेकिन सेंट जेवियर स्कूल के स्टाफ को तो बिंदी से नफरत थी। उषा का मामला ना पहला है ना आखिरी। या ये कह लीजिए कि धर्मांतरण के अड्डे बने कॉन्वेंट स्कूल को हिंदू संस्कृति, पहनावे, रीति रिवाजों से ये कोई पहली और आखिरी नफरत नहीं है। वो अपनी नफरत के बाजार में घिनौनी हरकतों की दुकान लगातार खोल रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के एक स्कूल में उस समय बवाल मच गया जब स्कूल के बच्चों को तिलक लगाकर आने पर कॉन्वेंट स्कूल की महिला टीचर ने चांटा मारकर केवल इसलिए भगा दिया कि वो स्कूल के में माथे पर तिलक लगाकर आ गए थे। मामला बढ़ा तो प्रिंसिपल ने कह दिया कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार ही निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अब कलेक्टर किसके निर्देशों का पालन कर रहा है ये हमें नहीं पता। मामला केवल तिलक और बिंदी तक सीमित नहीं है। समय थोड़ा ही गुजरा है जब फतेहपुर के सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल की छात्राओं को अपना त्यौहार मनाना काफ़ी महंगा पड़ा था। रक्षाबंधन के बाद हाथों में मेहंदी लगाकर स्कूल पहुंची कुछ छात्राओं को स्कूल प्रशासन ने सजा के तौर पर धूप में खड़ा कर दिया था। न केवल खड़ा किया बल्कि छात्राओं के हाथ की राखियां काटकर फेंक दी और हाथ में लगी मेहंदी को पत्थर से घिसकर मिटाया गया। इसके बाद परिजनों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा तो पुलिस ने कह दिया कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं कब जांच आई, कब कार्रवाई हुई और फिर कोई इस बारे में खबर भी पढ़ने को नहीं मिली। लेकिन उस घटना के बाद शायद ही कोई लड़की हाथों में मेहंदी लगाकर स्कूल गई होगी। जहां गई वहां यही हुआ। कानपुर में भी सेंट मेरी कॉन्वेंट द्वारा मेहंदी लगाने पर हिंदू लड़कियों को कड़ी सजा दी गई थी। पत्थर पर उनके हाथ रगड़कर मेहंदी धोने के लिए उन्हें मजबूर किया गया था, जिससे उनके हाथों में खून भी बहने लगा था। राखी, बिंदी, मेहंदी नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास सरधना के प्रसिद्ध सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदू छात्राओं के हाथ पर बंधे कलावे को उतरवाते हुए इस पर भी पाबंदी लगा दी थी। छात्राओं ने जब ये बात अपने परिजनों को बताई तो परिजन उनकी भविष्य की चिंता करते हुए चुप रह गए। लेकिन कुछ ने आवाज़ उठाई। पुलिस ने वही किया जो हर बार करती है कि मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ये केवल धार्मिक चिन्ह तक रोक सीमित नहीं है। इसी साल जनवरी में मध्य प्रदेश के खंडवा में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी बोलने पर आर्थिक दंड लगाने की भी खबर आई थी। शिकायत मिलने के बाद मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग व न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने
स्कूल में कक्षाओं के बालक बालिकाओं से जब संपर्क किया तो विद्यार्थियों ने बताया कि केवल हिंदी ही नहीं, स्कूल में टीका लगाकर आने, हाथ में रक्षा सूत्र कलावा पहनने पर रोक टोक है। स्कूल प्रबंधन द्वारा कलावा काटने, धर्म के हिसाब से हाथ में कड़ा पहनने पर भी रोक है। बालिकाओं को त्योहार पर मेहंदी लगाने पर रोक है। धार्मिक चिन्ह, हिंदू देवी देवताओं के लॉकेट पहनने पर भी आर्थिक दंड लगाया जाता है। यानी हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की मिट्टी, उसकी संस्कृति को मिटाकर यहाँ एक नया वेटिकन बनाने की तैयारी है। ये मिशनरी हर उस चीज़ से नफरत करती है जो सनातन धर्म का हिस्सा है। भले ही पूरा यूरोप इस्लाम में चला जाए, लेकिन भारत में ईसाइयत खड़ी कर कर ही दम लेंगे। जब सोमवार को भारत में ऊषा की बिंदी से ईसाइयत को खतरा हो चला था, ठीक उसी दिन पॉल गोल्डिंग ने ट्वीट करके लिखा था, वेलकम टू इंग्लैंड। साथ ही एक वीडियो भी साझा किया था। आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। वीडियो और ट्वीट से साफ पता चलता है कि यूरोप में चर्च मस्जिदों में तब्दील होने वाले हैं, तो इस कारण भारत को अगला वेटिकन का अड्डा बना लिया जाए। इस अड्डे को बनाने के लिए हिंदुओं के चिन्ह मिटा दो। जून 2016 की खबर थी कि बेंगलुरु के सेंट विसेंट पल्लोटी स्कूल में 3 साल के एलकेजी के छात्र को निष्कासित कर दिया था, क्योंकि बच्चे के पास उसके परिवार की हिंदू धार्मिक परंपराओं के तहत सिर पर शिखा यानी चोटी थी। जब इसका कारण पूछा गया तो स्कूल के प्रिंसिपल पॉल डिसूजा ने निष्कासन को उचित ठहराते हुए कहा कि स्कूल के नियम ऐसी अंधविश्वासपूर्ण प्रथाओं की अनुमति नहीं देते। यानी इस देश में चंगाई के ढोंग से कैंसर के मरीज ठीक करने वाले, चंगाई से मुर्दों को जिंदा करने वाले इन ढोंगी मिशनरियों को चंगाई में चमत्कार और सिर पर शिखा में अंधविश्वास नजर आता है। कमाल देखिए, उसी दौरान चेन्नई के डोवेटन स्कूल में हिंदू स्वास्तिक चिन्ह के साथ आने पर एक छात्र को 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। यानी भारत में इन कॉन्वेंट स्कूल में बड़ी संख्या में हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव होता है। तिलक नहीं लगा सकते, जनेऊ नहीं पहन सकते, त्योहारों पर राखी या कलावा नहीं बांध सकते, लड़कियां चूड़ियां पहनकर या किसी उत्सव के बाद मेहंदी लगाकर नहीं जा सकती। इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब भारत में स्कूल के अंदर गीता नहीं पढ़ाई जा सकती तो कॉन्वेंट में बाइबिल का पाठ किस आधार पर कराया जाता है। भारत में कॉन्वेंट स्कूलों ने पहले किताब बदली, यूरोप की कहानियां हमारे पाठ्यक्रमों में घुसा दी, फिर बच्चों की ड्रेस बदली, लड़कियों को सलवार कमीज से स्कर्ट में ले आए। इसलिए लाए ताकि ये लड़की आगे चलकर सम्मान के साथ नग्नता को स्वीकार कर ले। इसके अलावा कॉन्वेंट स्कूलों में दैनिक प्रार्थना बदली, अनुशासन के नाम पर नियम कायदे कानून बदले और अब बच्चों के नाम बदल रहे हैं। हो सकता है कल आपके घर से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले किसी दीपक या रोहित का नाम रॉबर्ट या पीटर हो जाए, तो चौंकना मत, ये सब भी एक घिनौनी साजिश के तहत किया जा रहा है। इस मामले का सबसे बड़ा खुलासा साल 2015-18 और कुछ जगह तो 2019 में भी हुआ था। साल 2015 में गुडविल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सीबीएसई की अंक तालिका हाथ में आने के बाद इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ था कि उनका नाम बदल चुका है। ये मामला देश भर में ईसाई फंदे के सातिर हथकंडों की कई कड़ियाँ खोल गया था। बात केवल यहाँ तक नहीं है। इसी साल 4 मार्च की खबर थी जिसमें साफ लिखा था कि देश भर में ईसाई कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण के मामले में बड़ी तेजी आई है। इससे इन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की सुरक्षा पर सवाल गहराते जा रहे हैं। ये मामला डिंडोरी जिले में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आया था, जिसमें मिशनरी द्वारा संचालित अवैध चिल्ड्रन होम में रहने वाली 8 बच्चियों ने स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। मामला उठा तो एसपी डिंडोरी ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रिंसिपल और अतिथि शिक्षक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिसंबर 2022 की खबर थी कि पादरी ने नाबालिग लड़की से रेप किया। जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो फरार हो गया। आरोपी पादरी चार्ल्स 58 साल का था। ऐसी एक दो नहीं, हजारों खबरें हैं, खबर संख्या में है, लेकिन इसके बावजूद भी मिशनरी को कहीं मेहंदी से खतरा है तो कहीं कलावे से, कहीं सिर पर रखी शिखा से तो कहीं बिंदी से। विडंबना देखिए, भारत के अंदर स्कूल चलाकर खुले रूप से भारतीय संस्कृति के प्रति जहर उगलने वाले संस्थान यहाँ धड़ल्ले से चल रहे हैं और लोग भी देखा देखिए अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर इनमें आपाधापी मचाए हुए हैं। इसके लिए अपने सनातन धर्म के पवित्र प्रतीक चिन्ह भी छोड़ने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी भी आपको ये महज एक खबर या घटना लग रही है तो स्पेनिश मूवी अगोरा जरूर देखिए। ठीक उसी तरह दूसरी सदी में रोम से पैगन समुदाय का नामो निशान मिटाया गया था, जैसे जिस तरीके से आज भारत से भारतीय संस्कृति को मिटाने का काम शुरू हो चुका है।